सभी को जय मसीह की। आए हम सब इस सुंदर सुबह जो खुदा ने हमारे जीवन में दिया है, इस सुंदर सुबह हम मिल के गाना गाएंगे और खुदा की आराधना करेंगे। गाना है जय जय नाम यीशु नाम, और ये गाना गाते हुए उसकी आराधना करें। यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा और तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा और तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाएं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पाए आज की सुबह के समय में। बीते हुए रात पर परमेश्वर मुझे और आपको जीवित रखा। जिस प्रकार परमेश्वर वचन में लिखा है कि परमेश्वर के हर एक लोगों के अंदर जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर ने जीवन डाला गया है। आज सुबह के वक्त उस जीवित परमेश्वर को और हम देखने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको फिर से अवसर और मौका दिया है। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र उसका 12 अध्याय का 9 वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा प्रेरित पौलुस के साथ बात करते इस प्रकार लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ऐसे गंभीर अवस्था में था
प्रेरित पौलुस, बाइबल में लिखा हुआ है, उसके ऊपर के आयतों में जब पढ़ते समय वहाँ पर देख सकता है उनके शरीर में एक कांटा चुभाया हुआ था। उस कांटे के कारण बहुत उनके जीवन में समस्या चल रहे थे, लेकिन बाइबल के अंदर फिर से लिखा हुआ है ये कांटा, जो चुभाया हुआ कांटा दूर हटने के लिए, उनके शरीर से दूर जाने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। बाइबल में लिखा है कि 3 बार परमेश्वर से विनती की और प्रार्थना की प्रेरित पौलुस ने, और 9 आयत में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा उनसे बात किया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। एक अवस्था में पौलुस के जीवन में एक कांटा चुभाया हुआ अवस्था था, उनके शरीर से हट नहीं रहते, मतलब बहुत समस्या में पड़ा हुआ अवस्था था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उनसे बात किया, यीशु परमेश्वर उनसे बात किया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आज सुबह के समय में मैं आपसे एक बात कहने के लिए चाहता हूँ। अगर कोई जीवन में निराशा से या ऐसा कोई अवस्था से आप चल रहा है, तो उनके लिए आज के सुबह का वचन है कि परमेश्वर की आत्मा उनसे कहने के लिए चाहता हूं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिला है तो इस संसार के प्यार में या प्रेम में कुछ मतलब नहीं होता है। परमेश्वर की आत्मा हालेलुया प्रेरित पौलुस से कहता है कि हालेलुया तेरे शरीर में जो कांटा चुभाया हुआ है उसके ऊपर तेरा मन ना लगे, तो क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह, इस संसार को जीता हुआ अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तो हम क्यों चिंता में पड़े रहते हैं। हम प्रभु में आने के बाद भी कई लोगों को मैंने देखा है कि निराशा में, बीमारी की अवस्था में है और संकट में, निराशा की हालत में, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जिस प्रकार पौलुस को खड़ा किया, उस पवित्र आत्मा आज भी हमारे बीच में। हालेलुया। जो वचनों को पढ़ते हैं, जो प्रभु के वचनों के अनुसार चलने के लिए जो अपने आप को समर्पण करते हैं, उनके लिए आज सुबह के वचन है, हमें ये प्रोत्साहन देने के लिए चाहता है कि परमेश्वर की आत्मा जिस प्रकार पौलुस के साथ बात किया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। आज हम ऐसे एक पीरियड में है, तो ग्रेस पीरियड, एक चर्च पीरियड, एक ग्रेस पीरियड है। हम पुराने समय के अंदर वो ग्रेस पीरियड नहीं देखते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के, गाड़ा जाने के और जी उठने के कारण हम सब का सब ग्रेस पीरियड में। हालेलुया। हम सुपर नेचुरल में है, हम उस परमेश्वर के अनुग्रह में है। हम अभी हालेलुया श्रापित नहीं, हम उस अवस्था में नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है मेरा प्यारो, हालेलुया, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। हालेलुया। आपको आगे की ओर देखना है। इसलिए इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय में जो पढ़ते समय, सिद्ध करने वाला प्रभु की ओर ताकते रहो। हालेलुया। वहां से हमें उद्धार मिलता है। आज मुझे और आपको परमेश्वर ने उस अनुग्रह के ऊपर रखा गया। हालेलुया। जो कोई मसीह में आता है वो सबका सब आशीषित है। इसलिए इफिसियों के पत्री उसका पहला अध्याय का 4 वचन में लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर में हम सब, हालेलुया, हमें सबको स्वर्गीय आशीषों से परमेश्वर ने ब्लेस किया है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से, केवल हालेलुया छोटी आशीषों से नहीं, सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से मुझे और आपको परमेश्वर ने तृप्त किया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, हमें उन अवस्थाओं को देखकर, हमारे हालेलुया उस गिरा हुआ अवस्था को देखकर, हमारे निराशा की अवस्था को देखकर, कई हो सकता है कई लोगों के लिए रास्ता बंद दिख रहे होंगे, लेकिन आज से आप प्रार्थना करना शुरू करें, आज से आप बोलना शुरू करें कि जैसे प्रेरित पौलुस से कहा था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। आज परमेश्वर उनको देखकर, हालेलुया, उन अवस्था में पड़े हुए लोगों को देखकर इस प्रकार कहने के लिए चाहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और हम जब नीचे इन आयतों को नीचे पढ़ते समय परमेश्वर की आत्मा फिर से प्रेरित पौलुस से कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध हो जाता है। जब हम वीक हो जाता है, जो परमेश्वर की सामर्थ जब हमारे ऊपर उतर कर आता है, हम बेशक कमजोर है, लेकिन आज मैं और आप चल रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं, जब प्रभु में आने के कारण हम हो सकता है हम वीक होगा, लेकिन आज मैं आत्मिक रीति में चल रहा हूं वे प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा। अगर प्रभु का सामर्थ्य नहीं होता तो मैं और आप कहां होता है। हालेलुया। आज ये परमेश्वर ने मुझे और आपको हालेलुया चलने के लिए सामर्थ्य और शक्ति दिया है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का उसका 10 आयत का आखिरी भाव में लिखा है, जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता है। हालेलुया। इसलिए जब कोई अगर निर्बल अवस्था में है तो परमेश्वर उनसे कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर के वचनों को बेच कर, हालेलुया, उन सब को परमेश्वर अपने बलवंत हाथ के द्वारा बढ़ाने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। आज सुबह के वक्त हम ध्यान रखें कि परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है।
हालेलुया, सुनने वालों के लिए, हालेलुया, प्रभु की आत्मा ये बात करने के लिए चाहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत। मैं आज सुबह के वक्त आप सबके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हालेलुया, जैसे पौलुस से आपने बातचीत किया, बातें किया, तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, हालेलुया। परमेश्वर आपके अनुग्रह हम सबके ऊपर उंडेले आज के सुबह के वक्त से बड़े सामर्थ्य की तरह चलने के लिए आप हमें सहायता मदद करें, ताकि आगे बढ़कर आपके अनुग्रह को हम देखने पाए। जितने लोगों ने सुना है उन तमाम लोगों को तेरे अनुग्रह से भरे। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। धन्यवाद।